भले ही हम कोई सी सदी में जी लें या किसी भी सदी में आ जाएं, कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख लें, लेकिन जो हमारे अंदर एक हीन भावना होती है वो शुरू से होती है, जन्म के साथ आती है। हम किसी की बहन के साथ कुछ करते हैं तो अपने दिल में बड़ी खुशी महसूस होती है। हमारी बहन किसी दूसरे के साथ कुछ करती है तो फिर अपनी बेइज्जती महसूस होती है। अगर हम किसी की बहन को भगा लाएं तो बड़ा खुश होते हैं, जी हमने भगा के शादी कर ली, लव मैरिज की है। और वही काम हमारी बहन किसी के साथ कर दे तो ये गलत होता है। यानी कि हमारे घर की बेटी बेटी होती हैं, दूसरे के घर की बेटी बेटी नहीं होती हैं। यही पूरे हिंदुस्तान का यही रीति रिवाज है। और आज की जो कहानी है ऐसे ही मसले को लेकर है। एक लड़की प्रेम विवाह करती है और 1 साल बाद उसका भाई उसके आशिक को, उसके पति को पीट पीट कर मार देता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ मैं फिर से एक सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके की कहानी है, जिसमें एक लड़की जिसका नाम मानसी होता है और एक लड़का का जिसका नाम पीयूष होता है। मानसी और पीयूष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मानसी और पीयूष दोनों की आपस में प्रेम संबंध चलते हैं, कई सालों तक प्रेम संबंध रहते हैं। लड़की को घरवाले समझाते हैं मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। वो केवल अपने आशिक पे फिदा थी, वो पीयूष के साथ ही रहना चाहती थी। घरवाले किसी भी कीमत पर पीयूष के साथ शादी करने को तैयार नहीं थे। घरवाले पीयूष के साथ किसी भी कीमत पर शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मानसी हर हाल में उस लड़के के साथ रहना चाहती थी। जब परिवार वाले राजी नहीं हुए तो 1 साल पहले तो मानसी ने घर से भागकर शादी कर ली। बाद उसके परिवार वालों ने मानसी से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लगभग 1 साल हो चुकी थी इस बात को। लेकिन अचानक से एक दिन लड़की के भाई को पता चलता है कि पीयूष लखनऊ के किसी होटल में ठहरा हुआ है। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो उस होटल में जाता है और अपने ही जीजा को पीट पीट कर मार देता है। जब वो मर जाता है तो वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। पुलिस आती है, छानबीन करती है तो पता चलता है इसका ही साला इसको मार के चला गया। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, साले की तलाश में निकल जाती है। कुछ मशक्क़त करने के बाद साला हाथ आ जाता है और साले पर हत्या का केस लगा के, धाराएं लगा के उसको जेल भेज देते हैं। सो दोस्तों, ये हमारे देश की सदियों पुरानी सोच थी, आज भी है। अगर लड़की कुछ कर लेती है तो गलत होता है, लड़का कुछ करता है तो सही होता है। ये दोहरी जो सोच है इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर लड़का कुछ कर रहा है तो उस पर भी इतना ही पाबंदी होनी चाहिए जितनी कि लड़की पे लगाई जाती है, क्योंकि वो जो कर रहा है तो वो भी किसी की लड़की होती है। जब तुम्हारी लड़की कर रही है तो वो परिवार वाले खुश होते हैं, जब तुम्हारा लड़का कर रहा है तो जैसे तुम खुश होते हो। तो सेम दोनों कंडीशन अप्लाई होती है। अगर तुम्हारी बेटी जाने से तुम्हारी बेइज्जती होती है तो दूसरे की बेटी आने से दूसरे की भी तो बेइज्जती होती है। अरे, बेटी वाले बराबर की इज्जत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? लेकिन हाँ, एक कड़वा सच ये भी है कि लड़की घर की जीनत भी है। तो लड़की को घर की जीनत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए ही कि लड़की से ही घर की इज्जत होती है, माँ बाप का सर ऊंचा होता, बुलंद होता है। लड़के से कभी भी किसी माँ बाप का सर बुलंद नहीं होता हुआ नज़र आया होगा, लेकिन लड़की ने माँ बाप का सर बुलंद किया होगा अगर बंदी नेक होगी तो। और जितना सर लड़की झुका सकती है उतना लड़का कभी झुका भी नहीं सकता अगर लड़की बदतमीज़ होगी तो। आज की में इतनी मगरूर हो जाती है, अपने माँ बाप को भी भूल जाती है कि हाँ, इन्होंने हमें जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया है। तो ये अय्याशी के अड्डे हैं जनाब, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले। हाँ, इंसान को अपनी सोच बदलनी होगी, अपने गुस्से पे काबू करना होगा। वो जो बेइज्जती करके चली गई वो तो चली गई, जो होनी थी वो हो गई तुम्हारी। उसके जाने से जितनी बेइज्जती तुम्हारी होनी थी वो हो चुकी है। अब मार के कौन से तुमने उसकी इज्जत वापस पा ली अपनी? किसी को मार कर हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। गुस्सा था, शांत हो गया, बस इतना ही तो हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। महज आपको जागरूक करना है। होशियार रहिए, समझदार बनिए।
सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्राइम स्टोरी के साथ में।